Assalamualaikum. I hope all of you are fine and healthy, inshallah. Today we shall discuss about the function that will be used to read data from a file. उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाटा की। डाटा क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। इसके बाद डाटा परसिस्टेंस की बात करें, डाटा ग्राफ, फैक्ट एंड फिगर होते हैं। अब वो डाटा हमारे पास कितनी देर तक एग्जिस्ट कर सकता है, वो डाटा जो वेरिएबल्स के अंदर हम लोगों ने स्टोर किया है वो कितनी देर तक एग्जिस्ट करेगा, ये हमें बताएगा डाटा परसिस्टेंस। उसके बाद फाइल के बारे में हम देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि फाइल हैंडलिंग क्यों की जाती है। डाटा को परमानेंटली सेव करने के लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे जो फाइल हैंडलिंग में यूज होते हैं। इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि एफ ओपन फंक्शन किस लिए यूज होता है। एफ ओपन फंक्शन बेसिकली यूज होता है ताकि हम लोग फाइल्स को ओपन कर सकें। जब भी हम लोगों ने डाटा को राइट कराना होता है, रीड कराना होता है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग फाइल में डाटा रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये जो नेक्स्ट पैरामीटर था एफ ओपन में दूसरा पैरामीटर जो पास किया जाता है मोड के नाम से, इसको डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने कितने मोड डिस्कस किए, 6 मोड डिस्कस किए। रीड, राइट, अपेंड, रीडिंग प्लस राइटिंग एंड रीडिंग प्लस अपेंडिंग। इसको एग्जांपल्स के साथ लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डाटा को फाइल के अंदर हम लोग किस तरह से राइट करा सकते हैं। इसके लिए हम लोग 3 फंक्शंस का यूज करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, एफ पुट सी। एफ पुट सी फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि करैक्टर बाय करैक्टर डाटा को राइट कराएगा फाइल के अंदर। ठीक है, फाइल के अंदर डाटा को राइट कराना है। इससे पहले जो भी एग्जांपल की थी, हम लोगों ने दो लेक्चर्स के अंदर एग्जांपल डिस्कस की थी, वो एफ पुट सी की ही एग्जांपल थी, जिसके जरिए हमने एक स्ट्रिंग राइट कराई थी फाइल के अंदर, जिसका था नाम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका सिंटैक्स क्या होता है और ये किस लिए यूज होता है। तो मैंने बता दिया कि इसमें एक कैरेक्टर को एक टाइम पे हम लोग फाइल के अंदर राइट करा सकते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होगा, सिंपली आपने एफ पुट सी लिखना होगा, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है। ये क्योंकि एक फंक्शन है इसलिए आप लोगों ने राउंड ब्रैकेट लगा देनी है। उसके बाद आपने कैरेक्टर पास कर देना है जो कि आप फाइल के अंदर राइट कराना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल पॉइंटर पास कर देना। फाइल पॉइंटर आप लोगों को पता होगा, अब तक तो पता चल जाना चाहिए कि फाइल पॉइंटर क्या होता है, कि ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होता है जो कि फाइल टाइप में डिक्लेयर कराते हैं ताकि हम लोग फाइल को पॉइंट कर सके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो दूसरा फंक्शन स्ट्रिंग को राइट करवाने के लिए यूज होता है या डाटा को राइट करवाने के लिए फाइल में डाटा को राइट करवाने के लिए यूज होता है आपके पास एफ पुट एस। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम था एफ पुट सी, सी मीन्स करैक्टर, एफ पुट एस मीन्स के स्ट्रिंग। मीन के एक करैक्टर को हम राइट नहीं कराएंगे, एक करैक्टर लाइन को राइट करवाने के लिए यूज होता है। यानी कि मल्टीपल करैक्टर्स को एट ए टाइम हम लोग राइट करवा सकते हैं फाइल के अंदर। इसका फॉर्मेट देख लिया जाए तो बिल्कुल सिमिलर है। इसमें भी हम लोगों ने उस लास्ट टाइम क्या था कि हम लोगों ने करैक्टर पास किया था फर्स्ट पैरामीटर एज अ फर्स्ट पैरामीटर। इस बार हम लोग क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग जो कि हमने राइट करानी है फाइल के अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड फंक्शन जो कि हम लोग यूज करते हैं ताकि डाटा को हम लोग फाइल के अंदर राइट करवा सकें। थर्ड फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट एफ। अब एफ प्रिंट एफ क्या है, ये भी आपको स्ट्रिंग हम लोग राइट करवाने या सेट ऑफ कैरेक्टर्स को राइट करवाने के लिए यूज होते हैं, फाइल में राइट करवाने के। अब बात कर लेते हैं थर्ड फंक्शन जो कि प्रिंट एफ है। ठीक है, ये भी क्या करता है कि फंक्शन, ये ऐसा फंक्शन है जो कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स को यानी कि स्ट्रिंग को फाइल में राइट करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें फॉर्मेट का डिफरेंस है कि सबसे पहले हम लोगों ने फाइल पॉइंटर पास कर देना है एज अ आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में हम लोगों ने वो स्ट्रिंग पास कर देनी है जो भी आप अपनी फाइल में लिखवाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम डिटेल में कि ये फंक्शन वन बाय वन इन फंक्शन को डिस्कस करते हैं ताकि ये जान सके कि ये फंक्शन वर्किंग कैसे करेंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले भी ये एग्जांपल के साथ कर चुके हैं, एफ पुट सी की एग्जांपल कर चुके हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने एक फाइल टाइप का फाइल पॉइंटर बनाना होता है। ठीक है, जो कि फाइल को पॉइंट करेगा जिस फाइल में भी हमने डाटा को राइट करवाना होगा या रीड करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लिया मैंने, जिसमें फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड है। अब इस स्ट्रिंग को मैं क्या कराना चाहती हूँ, राइट कराना चाहती हूँ फाइल के अंदर।
उसके बाद मैंने ऑब्वियसली अब फाइल के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल को ओपन किया है मैंने, ओपन करते हुए फाइल का नेम पास कर दिया जिस फाइल के अंदर मैंने डाटा को राइट कर। उसके बाद एक मोड पास कर दिया डब्ल्यू का। डब्ल्यू का हम लोग मोड्स में ये तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं कि डब्ल्यू मोड क्या करता है। डब्ल्यू मोड क्या करता है कि राइटिंग के लिए फाइल को ओपन कराता है, और अगर तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो एक उस फाइल को क्रिएट करेगा, देन उसको ओपन कर देगा। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन में कि फाइल ओपन हो गई है कि नहीं। अगर तो ये पी जो है रिटर्न कर, ठीक है, नल रिटर्न होगा, तो क्या होगा कि ये मीन्स के फाइल ओपन ही नहीं हुई, फाइल इसलिए ये नल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उसके अगर तो ये नल नॉट नल के इक्वल हुआ तो फिर हम लोग ऑब्वियसली फाइल ओपन हो गई है। अब हम लोग रेडी है कि हम लोग इसके अंदर डाटा को राइट करवा सकते हैं। हम किसी फॉर लूप के जरिए डाटा को राइट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक कैरेक्टर तो नहीं राइट करवाना ना, हम लोगों ने सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स को राइट करवाना है। तो वन बाय वन हम लोग ये जो स्ट्रिंग हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर कराया है उसका str_len, ठीक है, ये स्ट्रिंग लेंथ रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग की। इसके फंक्शन के अंदर हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं, उस स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ होती है ये फंक्शन वो रिटर्न। फॉर एग्जांपल अभी जो स्ट्रिंग पास की जा रही है उसकी लेंथ 11 कैरेक्टर्स है, तो ये फंक्शन 11 कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी कि ये जो फॉर लूप है ये 11 टाइम एग्जीक्यूट होगी और वन बाय वन हर कैरेक्टर को फाइल के अंदर राइट करवा देगी। और वो राइट कैसे करवाएगी, fputc फंक्शन के जरिए। इसमें हमने ये देखा था कि सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर पास कर देते हैं। कैरेक्टर क्या है कि एट आई इंस्टांस पे जो भी एस कैरेक्टर एस वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर होगा वो राइट करवा दिया। फॉर एग्जांपल आई जब 1 होगा तो ऑब्वियसली जो पहला कैरेक्टर होगा एच वो राइट करवा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे आई इंक्रीमेंट होगा तो फिर ई राइट करवा दिया जाएगा। इस तरह से सोन सारी कैरेक्टर स्ट्रिंग को हम लोग फाइल के अंदर राइट करवा देंगे। उसके बाद दूसरा जो हम लोगों ने पैरामीटर पास करना है वो फाइल पॉइंटर था। फाइल पॉइंटर का नाम मैंने क्या किस वेरिएबल से डिक्लेयर किया है, fp के नाम से डिक्लेयर किया है, इसलिए मैंने fp वेरिएबल पास कर दिया। यहां तक होगी फाइल के अंदर डाटा को किस तरह से हमने राइट कराना है fputc फंक्शन को यूज करके। इसके बाद हम लोग एल्स वाले केस में ये देखेंगे अगर फाइल ओपन ही नहीं हुई, ठीक है, यानी कि fp में रिटर्न हो रहा है नल, इट्स मीन के फाइल ओपन ही नहीं हुई, तो फिर हम लोग उसके अंदर राइट भी नहीं करवा सकते। तो हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देंगे कि फाइल कैन नॉट ओपन और उसको फाइल को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे फंक्शन की जो कि यूज करते हैं ताकि हम लोग डाटा को फाइल के अंदर राइट करवा सकें, विच इज द fprintf। इसमें हमने देखा था कि इसमें फॉर्मेट का डिफरेंस था। पहले हम लोगों ने फाइल पॉइंटर पास करना होता है, देन हमने फाइल के अंदर डाटा को राइट कराना था। वही इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि एक हमने स्ट्रिंग ले ली और एक हमने फाइल टाइप का पॉइंटर ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने इफ कंडीशन में क्या किया कि वो फाइल को ओपन करके उसको असाइन कर दी है fp वेरिएबल में, ठीक है, जैसे कि पहले किया था। लेकिन fp वेरिएबल में हम लोगों ने क्या किया था कि उसको अलग लाइन पे असाइनमेंट की थी। इसमें क्या करेंगे कि एक फंक्शन के बॉडी के अंदर ही असाइनमेंट हो रही है। अब क्या होगा कि जैसे ही असाइनमेंट हो गए fp की नॉट नल वैल्यू होगी तो ये if की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, नॉट नल। अगर तो इस fp में नल आ गया तो if की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल फाइल ओपन हो गई या फाइल ओपन में कोई इश्यू नहीं है और इसमें fp में नल आ गया है तो क्या होगा कि नेक्स्ट हम लोगों ने एक और स्टेटमेंट लगाई है fprintf की। इट्स मीन के अगर तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है, या फिर ये 1 रिटर्न करेगा, ग्रेटर देन 1 वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर तो सक्सेसफुली डाटा को राइट करा दिया गया है फाइल के अंदर, जो कि फाइल का नेम क्या था, फाइल नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल फाइल नेम लिख दिया, फाइल नाम .text आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपने किया कि चेक कर लिया कि अगर तो वो ग्रेटर देन 0 है तो इट्स मीन के जो आपने राइटिंग ऑपरेशन किया वो सक्सेसफुल हो गया है। अदरवाइज क्या होगा कि फाइल कैन नॉट राइट ऑपरेशन इज नॉट सक्सेसफुल, ऑब्वियसली फाइल ओपन ही नहीं हुई, वही कंडीशन फॉल्स हो गई। इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो आपके एल्स वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद फाइल को हम क्लोज कर देंगे।
फाइल क्लोज क्यों कर रहे हैं कि होता है कि फाइल ओपन रह जाएगी तो आपकी नेट स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन फाइल क्लोज करने का बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी मेमोरी को रिलीज कर देंगे इस फाइल से जो भी फाइल ने एलोकेट की होगी आपकी मेमोरी में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो वो लास्ट फंक्शन जो हम लोग फाइल में डाटा को राइट कराने के लिए यूज करते हैं, इट इज द fputs। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग पहले पॉइंटर्स को डिक्लेयर कराते हैं, जैसे कि पहले भी प्रोग्राम्स में हम लोग फाइल के टाइप का हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया था, ठीक है, और उसको यूज किया था ताकि हम लोग फाइल को ओपन कर सकें, ठीक है। फाइल को ओपन करा के मैंने फाइल पॉइंटर के अंदर असाइन कर दिया और चेक किया कि अगर फाइल ओपन हो गई है तो फिर हम लोग डाटा को फाइल में राइट कराएंगे। इसमें भी वही अगेन प्रिंट एफ जैसे कि रिटर्न करता है, अगर पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा इट्स मीन के फाइल ओपन हो गई है फॉर राइटिंग पर्पस, ठीक हो गया, क्योंकि डब्ल्यू पास किया था। उसके बाद अगर अदरवाइज फाइल ओपन ही नहीं हुई तो फिर हम लोग डाटा को राइट नहीं करवा सकते। तो होगा क्या कि जैसे ही फाइल ओपन होगी हम लोग क्या पास कर देंगे, वो स्ट्रिंग पास कर देंगे, हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है जो कि मैंने hello.txt फाइल में टेक्स्ट फाइल में राइट करानी है। तो मैं क्या करूंगी कि वो पास कर दिया, स्ट्रिंग पास कर दिया, उसके बाद उसके फाइल पॉइंटर पास कर दिए जो भी मैंने ऊपर डिक्लेयर कराया होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस फाइल को क्लोज। बिफोर डिस्कसिंग हाउ वी कैन रीड डाटा फ्रॉम आवर फाइल, ठीक है, इससे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं EOF क्या है, क्या चीज़ है, ये कौन सा सिग्नेचर है जो कि फाइल को रीड करते हुए इंतहाई इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके लिए ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल डाटा फाइल में से हम लोग पूरी फाइल का कंटेंट रीड करना चाहते हैं तो होगा क्या कि फाइल के एंड पे एक EOF का सिग्नेचर होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि फाइल का एंड रीच हो गया, ठीक है। इसमें दो तरीके हैं कि हम लोग फाइल के अंदर से जो भी डाटा गेट कर रहे हैं उसको चेक कर सकें कि आइदर वो एंड ऑफ फाइल रीच हो गया या नहीं हो गया। तो सबसे पहले ये है कि हम लोग हर करैक्टर को EOF करैक्टर से हम लोग कंपेयर करें और देखें कि हमारा जो करैक्टर आया है, डाटा करैक्टर वापस आया है फाइल के अंदर से रीड किया है हमने, आया कि वो करैक्टर EOF तो नहीं है। अगर तो वो EOF है इट्स मीन कि फाइल का एंड रीच हो गया, अदरवाइज अभी फाइल के अंदर फाइल का एंड रीच नहीं हुआ। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले वाइल की कंडीशन लगाएंगे। वाइल के बाद क्या है, गेट सी का फंक्शन यूज करते हैं ताकि हम लोग फाइल में से डाटा को रीड कर सके। जो भी डाटा हम लोग रीड करेंगे वो कहीं पे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे जो कि ए के नाम से हमने ले लिया है। और इसको हम लोग अगर तो ये नॉट इक्वल टू EOF है इट्स मीन के अभी डाटा फाइल के अंदर मौजूद है, करैक्टर्स मौजूद है। इसके बाद जैसे ही वो हम लोग करैक्टर लेके आएंगे तो ये पुट सी फंक्शन क्या करता है, किसी भी करैक्टर को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि करैक्टर बाय करैक्टर तो डाटा आ रहा है FP फाइल पॉइंटर्स के अंदर से, फाइल के अंदर से करैक्टर बाय करैक्टर डाटा हम लोग रीड कर रहे हैं, उस करैक्टर को एट दैट इंस्टांस सेव कर रहे हैं किसमें, A वेरिएबल में। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, पुट सी फंक्शन से उस A वेरिएबल के डाटा को हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा तरीका यह है कि हम लोग FEOF यूज कर लें फंक्शन, ठीक है। ये भी एक मैक्रो है, मैक्रो मीन्स के फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है 0 इफ एंड ऑफ फाइल इज नॉट रीच। अगर एंड ऑफ फाइल रीच नहीं हुआ इट्स मीन कि ये फंक्शन रिटर्न कर देगा आपको 0। जैसे ही एंड ऑफ फाइल रीच होगा तो ये फंक्शन आपको रिटर्न कर देगा क्या, 1 रिटर्न कर देगा। इट्स मीन कि एंड ऑफ फाइल का एंड रीच हो गया। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि आया कि हम जो फाइल में से डाटा रीड कर रहे हैं, जिस फाइल से भी डाटा रीड कर रहे हैं उस फाइल का एंड हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डाटा को रीड कैसे करना है फाइल के अंदर। इसके लिए दो फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है fgetC जो कि करैक्टर बाय करैक्टर डाटा को रीड करेगा फ्रॉम द फाइल। और इसमें होगा क्या सेंटेक्स है, fgetC लिखेंगे, उसके बाद फाइल पॉइंटर पास कर देंगे सिंपली, और जो भी फाइल
फाइल पॉइंटर जिस फाइल को भी पॉइंट कर रही होगी उस फाइल में से डाटा को रीड करके एफ गेट सी के थ्रू हम लोग किसी वेरिएबल में करैक्टर बाय करैक्टर सेव करवाते जाएंगे, ठीक है। और दूसरा फंक्शन जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है एफ स्कैन एफ, जो कि डाटा को रीड करने के लिए हेल्प करता है आपको। एफ स्कैन एफ इज द फंक्शन इज यूज टू रीड करैक्टर सेट। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें हम लोग एट अ टाइम ज़्यादा करैक्टर्स को रीड कर सकते हैं, लेकिन एफ गेट सी क्या है कि एक टाइम पे एक ही करैक्टर को हम लोग फाइल के अंदर से रीड कर सकते हैं। एफ स्कैन एफ जो फंक्शन है इसके अंदर हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स को पास करते हैं। इसमें सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, फाइल पॉइंटर पास करना है। उसके बाद आप लोगों ने फॉर्मेट स्ट्रिंग पास करनी है। उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को पास करना है, जिन वेरिएबल्स के अंदर वो स्ट्रिंग आप सेव करवाना चाहते हैं जो भी रिटर्न होके आएगी किस में से, फाइल पॉइंटर्स में से, आपके फाइल में से। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं एफ गेट सी की, कि एफ गेट सी कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने फाइल पॉइंटर बना लेना। फाइल पॉइंटर मैंने बताया था कि जब भी आपने फाइल में से डाटा को रीड राइट कराना है, फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपने एक फाइल पॉइंटर के नाम से एक पॉइंटर क्रिएट कर लेना है। ये हम लोग हम लोग लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर लेक्चर 1 नहीं लिया तो काइंडली वो लेक्चर ले लें, तभी आपको समझ आएगी कि आपने फाइल पॉइंटर का क्यों डिक्लेयर करवाना है। अब बात कर लेते हैं, एक मैंने स्ट्रिंग टाइप का करैक्टर टाइप का एक str वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर क्या करेंगी, मैं जो भी डाटा मैं फाइल के अंदर से रीड करूँगी वो इसमें सेव करवा दूँगी इस वेरिएबल में। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं। कंडीशन में यही अगेन चेक किया जा रहा है कि आइदर वो फाइल ओपन हो गई या नहीं। एफ ओपन करके हम लोगों ने उसको फाइल पॉइंटर में सेव करवा दिया। अगर तो ये ट्रू होगा इट्स मीन के फाइल ओपन हो गई है, हम लोग फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म करना है, फाइल के अंदर से डाटा को रीड करने का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। रीड करने का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग अभी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं एफ गेट सी का। एफ गेट सी में हमने देखा था कि इसके अंदर एक ही पैरामीटर को पास किया जाता है जो कि फाइल पॉइंटर है, और फाइल पॉइंटर पैरामीटर को मैंने पास भी कर दिया, और उसके अंदर से जो भी डाटा आएगा उसको मैं एक str वेरिएबल के अंदर सेव करवानी हूँ जो कि करैक्टर टाइप का है, ठीक है। जो 1 बाय 1 करैक्टर को रीड किया जाएगा फाइल के अंदर से और उसको सेव करवा दिया जाएगा str वेरिएबल में। और ये भी मैं साथ में चेक कर रही हूँ कि आइदर वो जो करैक्टर मैंने रीड किया है फाइल के अंदर से वो EOF तो नहीं है, वो मार्कर तो नहीं है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ फाइल को। एंड ऑफ फाइल तो नहीं हो गया, ठीक है। जैसे ही वो करैक्टर आएगा मेरे पास, मैं डायरेक्टली उसको स्क्रीन के ऊपर भी प्रिंट कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है कि जैसे ही फाइल से आपने कंटेंट रीड कर दिया तो फाइल को आपने क्लोज कर देना है यूजिंग एफ क्लोज फंक्शन से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एफ स्कैन एफ फंक्शन की, जो कि आपको हेल्प करता है ताकि आप लोग मोर देन 1 स्ट्रिंग को एट अ टाइम रीड कर सकें, ठीक हो गया। अब इसमें भी फाइल पॉइंटर का यूज़ हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है ताकि हम लोग फाइल को पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने एक अरे टाइप की स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। यानी कि ये इसमें सिंगल करैक्टर हम लोग रीड नहीं करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीपल करैक्टर्स को रीड करके सेव करवाएंगे। अब इसके बाद फाइल पॉइंटर के अंदर मैंने एफ ओपन अगेन फाइल को ओपन करके फाइल में सेव करवा दिया। और उसके बाद अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो फाइल के अंदर रीडिंग या राइटिंग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, एफ स्कैन एफ फंक्शन को यूज़ करके कर रहे हैं। उसमें मैंने क्या कर दिया, एक फाइल पॉइंटर सबसे पहले पास किया, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग पास की कि किस टाइप का डाटा मैं रीड करूंगी फाइल के अंदर से। उसके बाद मैंने वेरिएबल पास कर दिया जिस वेरिएबल में मैं ये डाटा सेव करवाऊंगी, ठीक हो गया। str वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने सेव करवाना है स्ट्रिंग टाइप का डाटा जो कि मैं फाइल के अंदर से रीड कर रही हूँ। अगर तो ये नॉट इक्वल, अगेन ये भी कंडीशन हमने इसी लाइन में स्टेटमेंट में लाइन नंबर 8 पे चेक कर ली कि आइदर वो जो हम रीड कर रहे हैं डाटा, ठीक है, वो जो भी हमने करैक्टर रीड किया है वो EOF तो नहीं है, एंड ऑफ फाइल तो नहीं रीच हो गया। तो अगर तो एंड ऑफ फाइल नहीं होगा तो हमारा डाटा रीड होता रहेगा फाइल में से और वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होता रहेगा यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन, जो कि लाइन नंबर 10 पे लिखा हुआ है। इसके बाद एल्स वाला केस है। एल्स वाला केस जो है वो इफ़
लाइन नंबर जो 6 पे लिखा है उसका एल्स केस है, ठीक है। एल्स केस में क्या है कि हम लोग फाइल के अंदर से डाटा रीड ही नहीं कर सके क्योंकि फाइल ओपन ही नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लाइन नंबर 15 पे एफ क्लोज फंक्शन से फाइल को क्लोज कर दिया और रिटर्न कर दिया 0। वो इंट टाइप लिखी थी इसलिए हम लोगों ने रिटर्न 0 करवाना लाजमी था हम लोगों के लिए। इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया फाइल हैंडलिंग का। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी फाइल फाइल के अंदर डाटा को हम लोग रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, और ई ऑफ एफ मार्कर किस लिए होता है, फाइल को ओपन क्यों किया जाता है, फाइल के अंदर मोड्स कौन से हैं, फाइल हैंडलिंग की क्यों जाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।